हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप लोग? मैं एस के जय एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस के जय एडुकेट में। और आज हम लोग करने वाले हैं जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 35, जो रिलेटेड है आर्टिकल से। और आपको पता है आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। इसमें ए एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो अभी हम लोग केवल इनडेफिनिट क्लास कर रहे हैं। इससे पहले जो पहला जो एक्सरसाइज है आर्टिकल का 34, वो उसका मैंने वीडियो डाल रखा है। आप अगर नहीं देखे हो तो आप जाकर जरूर देखना फर्स्ट वाला वीडियो। ये सेकेंड है आर्टिकल का एक्सरसाइज 35। चलिए इसको हम लोग करते हैं कंप्लीट। पहले ही आप लोग जान चुके हो, तो इसमें पहले डायरेक्शन पढ़ लेते। डायरेक्शन क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को पहले हम लोग क्या करें समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है। चलिए, तो एक्सरसाइज बनाने से पहले क्या दिया? डायरेक्शन। क्या कह रहा है? यूज़ ए एन वेयर नेसेसरी, यानी ए या एन का यूज़ करें वेयर, जहाँ नेसेसरी आवश्यक है, यानी जहाँ इसकी ज़रूरत है। पुट ए क्रॉस मार्क्स, मतलब ऐसा आपको एक क्रॉस लगा देना है। वेयर नो ए एन इज़ रिक्वायर्ड, यानी जहाँ पर ए एन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको क्रॉस कर दें। यानी कि अभी तक हम लोग अभी द का नहीं, केवल हमें यूज करना है ए या एन का। तो चलिए हम लोग पहले सामने आपके दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल क्या दिया है? आप बुक में देखोगे, बुक से बनाओगे। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो आप लोग बुक ज़रूर ले लेना, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो। और प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा। चलिए पहला एग्जांपल है हमारे सामने, ए नंबर। डैश काऊ गिव्स डैश मिल्क। तो हमें सिर्फ किसका यूज़ करना है? या तो ए का यूज़ करना है, नहीं तो एन का यूज़ करना है। तो फर्स्ट वाले में हम काऊ को देख रहे हैं। हम लोग काऊ जो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो भाई काऊ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम आराम से ये शुरू में ए लगा सकते हैं। ए काऊ गिव्स मिल्क, और यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस होगा, क्योंकि ए एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मिल्क हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। आपका आंसर सामने दिया है, अभी ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ। तो काऊ के पहले ए लगा है, मिल्क के पहले क्रॉस लगा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? हैव यू ऑक्सेन। एग्जाम्पल 2 कह रहा है हैव यू ऑक्सेन, क्या तुम्हारे पास बैल हैं? तो देखो यहाँ पे ऑक्स सिंगुलर होता है और यहाँ पे ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन। और सबको मालूम है कि ए एन का जो मतलब होता है ना, ए या एन का जो अर्थ होता है वह होता है एक। मतलब किसी के पहले अगर ए एन लग रहा है, इसका मतलब है कि एक होगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारा दिया है ऑक्सेन, तो बहुत सारे के साथ में ए एन का तो प्रयोग नहीं हो सकता है ना, तो क्रॉस होगा। यहाँ पे आपका आंसर भी दिया हुआ है क्रॉस लगाकर। नेक्स्ट सी नंबर, एग्जाम्पल नंबर सी। एग्जाम्पल नंबर सी में क्या दिया है? दे आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? होगा क्रॉस। क्यों होगा? कि आपको मालूम है कि आर्टिकल का यूज़ नाउन के पहले करते हैं, और इस सेंटेंस में कहीं पर कोई नाउन नहीं है। इसमें नाउन है ही नहीं। ऑनेस्ट जो है हमारा नाउन नहीं है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो भाई एडजेक्टिव के पहले हम नाउन आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे जब तक उसके बाद कोई नाउन ना आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस होगा। आपका आंसर भी क्या है? क्रॉस में दिया है। नेक्स्ट डी नंबर। तो भाई डी नंबर में क्या दिया है? दिस इज़ डैश डैश डॉट 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 यूज़फुल बुक। तो देखो यहाँ पे यूज़फुल जो है ना, यह हमारा एडजेक्टिव है, उपयोगी। लेकिन इसके बाद में भी बुक हमारा क्या है? नाउन है, और यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे यूज़फुल जो है ना, इसके पहले यानी एडजेक्टिव के पहले हम ए या एन का यूज़ करेंगे। तो भाई क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। ए, क्योंकि यू देख के एन नहीं लगा देना। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे यूज़फुल। यूज़फुल।
तो भाई यूज़फुल पढ़ेंगे तो हमारा य आएगा। उच्चारण में क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, यूज़फुल य। तो य तो हमारा व्यंजन वर्ण है ना, और जहाँ आपको व्यंजन वर्ण दिखेगा उसके पहले ए लगा देना है। तो इसलिए देखो दिस इज़ ए यूज़फुल बुक, यू को देखकर एन नहीं लगा देना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, चैप्टर में। अब आपका एक्सरसाइज हो गया, अब हम लोग चैप्टर को करते हैं शुरू। और आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका आ गया एक्सरसाइज 35 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। तो देखो भाई यहाँ पे मैन जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और मैन के पहले ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। तो इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो देख रहे हैं कि ऑनेस्ट में ये पहला जो लेटर आ रहा है, इसका पहला जो अक्षर आ रहा है यहाँ पे उच्चारण में औ है। तो औ हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। तो भाई स्वर वर्ण है तो उसके पहले एन लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पटना इज़ बिग सिटी। तो देखो जब पैटर्न आपको ऐसा हो कि कोई एडजेक्टिव हो और इसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जैसा कि फर्स्ट वाले में दिया था, जैसा कि आपको फर्स्ट वाले में भी दिया हुआ है यहाँ पे ऑनेस्ट मैन। तो देख रहे हैं ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और मैन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज़ करेंगे। सेकेंड नंबर में भी है पटना इज़ बिग सिटी। तो बिग जो है हमारा एडजेक्टिव है और सिटी जो है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो भाई ए एन का यूज़ बिग के पहले होगा। तो बिग पढ़ेंगे इसको तो इसका पहले का अक्षर जो है व्यंजन वर्ण आएगा, तब बिग के अनुसार क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, आई एम इंडियन। तो इंडियन भी हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो भाई क्या लग जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इंडियन। तो आई के अनुसार क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, आई एम एन इंडियन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि ही हैज़। तो यहाँ पे ऑक्स सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है क्या लग जाएगा, एन ऑक्स। दिस इज़ एन एग। ये तो बहुत इजी वाला है। दिस इज़ द क्रॉस इंक, क्योंकि इंक का मतलब क्या होता है, इंक का मतलब होता है स्याही, और इंक स्याही मतलब हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसके पहले। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। दिस इज़ इंक पॉट। तो क्या हो जाएगा, एन इंक पॉट। अब क्यों हो जाएगा, देखो इंक नहीं दिया, इंक पॉट दिया है। अब इंक पॉट का मतलब होता है दवात, यानी स्याही का डब्बा। तो डब्बा को तो गिन सकते हैं, तो एगो है ना इंक पॉट, इसीलिए एन लग जाएगा। ही इज़ यूरोपियन। कुछ लोग क्या करेंगे, ई को देखकर एन लगा देंगे, तो हो जाएगा गलत। यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए यूरोपियन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए यूरोपियन। कैसे होगा, क्योंकि इसका उच्चारण कीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा यूरोपियन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो यूरोपियन होता है ना, तो पहला जो लेटर आ रहा है य आ रहा है, और य क्या है, व्यंजन है, स्वर वर्ण नहीं है, तो व्यंजन है तो ए लगेगा। अब शुरू में बताया गया था ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, वॉवेल कहते हैं, तो एन लगाएंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि ही इज़ ओल्ड मैन। तो जाहिर सी बात है कि भाई ओल्ड लिखा है तो ओल्ड पढ़ेंगे इसको ओ, तो ही इज़ एन ओल्ड मैन। हैव यू सीन एलिफेंट्स। यहाँ पे होगा क्रॉस, क्यों, क्योंकि एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट्स है, एस लगा है, मतलब ये प्लूरल है। तो भाई प्लूरल है तो इसके पहले ए एन का यूज हम नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप लोग बुक में से ज़रूर बनाओगे, बुक को ज़रूर आप बनाओगे लाइन बाय लाइन, तभी जो है आर्टिकल दिमाग में आएगा पूरा क्लियर समझ में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही इज़ एम में।
तो भाई यहाँ पे एन लगेगा, क्या हो जाएगा एन एम में। अब कहोगे कैसे, एम है यहाँ पे, तो इसको इसका उच्चारण क्या होगा एम ए। देखो एम ए, तो इसका जो फर्स्ट लेटर ए आ रहा है ना वो स्वर वर्ण है, तो स्वर है तो इसीलिए यहाँ पे लगेगा एन। दूसरा नंबर में यू आर ए बी ए होगा, क्योंकि इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग बी ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ब आ रहा है, ब हमारा क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन है तो ए लग जाएगा। 13 नंबर में है राम बाबू इज़, तो यहाँ पे होगा एन एम एल ए, क्या पढ़ेंगे इसको एम एल एम एल ए। तो इसका जो फर्स्ट लेटर हमारा क्या आ रहा है ए आ रहा है, जो कि स्वर वर्ण है। तो जहाँ पे स्वर वर्ण रहेगा तो क्या लगा देंगे एन लगा देंगे। 14 नंबर में क्या कह रहा है सी इज़ आइडियल टीचर, तो जाहिर सी बात है फिर वही आ गया। आइडियल हमारा क्या है एडजेक्टिव है, और टीचर क्या है नाउन है, वो भी कैसा नाउन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आइडियल के पहले लगेगा, तो आइडियल पढ़ेंगे इसको आएगा, तो इसके अनुसार क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। 15 नंबर में दिस इज़ यूज़फुल बुक, तो ए यूज़फुल बुक हो जाएगा क्योंकि इसको यूज़फुल पढ़ेंगे, य आएगा। 16 नंबर में इट इज़ वन एक्ट प्ले, तो ओ को देकर एन नहीं लगाना है ए लगेगा, क्यों क्योंकि इसको क्या पढ़ेंगे वन, इसको वन पढ़ेंगे एक्ट प्ले, तो इससे मतलब नहीं है पहिलका से मतलब है, इसका उच्चारण क्या रहा है वन आ रहा है, तो वह जो हमारा जो अक्षर है ना ये व्यंजन है, तो व्यंजन जहाँ रहेगा वहाँ पे ए लगेगा। आगे बढ़ते यानी कि कंसोनेंट। 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ इंटेलिजेंट डॉग, तो डॉग यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इंटेलिजेंट के अनुसार एन हो जाएगा, एन इंटेलिजेंट डॉग हो जाएगा। हैव यू, तो काउ यहाँ पे सिंगुलर है तो ए लग जाएगा। तो काउ इज़ एनिमल, तो क्या लग जाएगा हमको ए एन का यूज करना है, तो यहाँ पे काउ सी के अनुसार क्या लग जाएगा ए लग जाएगा, और एनिमल ए आएगा तो इसके उच्चारण के लिए क्या आ जाएगा एन लग जाएगा। ए काउ इज़ एन एनिमल। क्लियर हो रहा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, काउ गिव्स मिल्क, तो पहले तो यहाँ पे ए लग जाएगा क्योंकि काउ यहाँ पे सिंगुलर है, ए काउ गिव्स मिल्क यहाँ पे लगेगा क्रॉस, क्योंकि मिल्क हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए लास्ट स्लाइड में चलते हैं और इसी के साथ में आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 21, दे आर इंडियंस, तो यहाँ पे क्रॉस होगा क्योंकि इंडियंस लिखा हुआ है, एक रहता इंडियन रहता तो एन लगाते थे। 22 में क्या है हैव यू एक्स, तो देखो एक्स है, एगो एक्स नहीं है, बहुत सारे एक्स हैं, एगो एक नहीं है, एस लगा है तो यहाँ भी क्रॉस होगा। दे हैव मैंगोज़, तो यहाँ भी क्रॉस होगा, क्यों क्योंकि मैंगोज़ है, एक आम तो है नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि ही इज़ ऑनेस्ट, अब देखो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो यहाँ पे होगा क्रॉस। 25 नंबर दे आर ऑनेस्ट बॉयज़ लिखा है, अब यहाँ भी क्रॉस होगा क्योंकि बॉय नहीं है बॉयज़ है, प्लूरल फॉर्म में है। आई नो हिंदी, तो यहाँ भी क्रॉस होगा, क्यों हिंदी एक खास भाषा का नाम है यानी कि प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 27, ही इज़ उर्दू पोएट, अब देखो उर्दू भी भाषा का नाम है लेकिन इसके बाद में जो पोएट आया ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, तो इसलिए यहाँ पे उर्दू के अनुसार उर्दू प्रोनाउंसिएशन आएगा तो एन उर्दू पोएट होगा। ठीक है। अच्छा सी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली जो है एडवर्ब है यानी इसमें भी नाउन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। 29 नंबर दिस इज़ इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पे स्टोरी जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, तो इसके अनुसार एन लग जाएगा क्योंकि क्या इसका उच्चारण होगा प्रोनाउंसिएशन इंटरेस्टिंग ई आएगा। अच्छा इट वाज यूनिक साइट,
तो ए यूनिक साइट होगा, ए लगेगा। साइट का मतलब दृश्य, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यूनिक पढ़ेंगे इसको, यूनिक, तो य आएगा तो कंसोनेंट है तो ए लगेगा। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो आपको अच्छे से एक बार बना लेना है किताब से, सब कोई किताब ले लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 36 से लेकर। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, अच्छे से बनाइए, पढ़िए, और इस तरह से एक्सरसाइज को ज़रूर डील कीजिए। एक्सरसाइज को डील करोगे तभी समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।